शुभेंदु अधिकारी का बयान आपने सुन लिया। शुभेंदु अधिकारी का पूरा देश जानता है, मोदी जी के नारे को कट कर दिया। सबका साथ सबका विकास, कितना ज़्यादा दिमाग लगाया होगा। तो लेकिन उसके बावजूद आए तन्मयता के साथ बोले। कौन है ये? अरे बंगाल के नेता, भारतीय जनता पार्टी के, जो पहले ममता बनर्जी के साथ हुआ करते थे, कुछ घोटालों में भी नाम थे। फिर जब वो चले गए भाजपा में तो जाहिर सी बात है आपको मालूम है क्या होता है। फिर जो हमारे साथ, हम उनका साथ। जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, हम उनका साथ। सबका साथ सबका विकास बंद करो। नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खैर उन्होंने कहा कि ये जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। बयान सुन चुके हैं आप। जो हमारा है हम उनके हैं। अरे भाई तो मुसलमान किसके हैं? कहा सबका साथ सबका विकास का नारा ख़त्म करो। और ये जो माइनॉरिटी मंडल बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हटाओ इसको। वो बयान सुन चुके हैं, मैं तो सिर्फ उनका रूपांतरण कर रहा हूँ। तो दोस्तों बात यह है कि एक तो उनको शायद इस बात का इल्म नहीं है कि ये वाला जो डायलॉग है, सबका साथ सबका विकास, 140 करोड़ की जनता, ये जो डायलॉग है ना, कांप जाओगे। अभी मालूम नहीं है आपको कहाँ से आए ये महामहिम लेते हैं। तो उन्होंने उस नारे को ख़त्म कर दिया। तो ये खबर मैं बताने थोड़ी ना आया हूँ। मैं तो आपको बताने ये आया हूँ कि शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी और जो मुस्लिम माइनॉरिटी के नेता हैं, इनको भगवा कुर्ता पजामा, भगवा जवार कट भी बनवाते हैं। ये जो चलते हैं वहाँ। एक बार मैं गया था भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के ऑफिस में, जब पुराना वाला था, तो वहाँ वो मुसलमान जो माइनॉरिटी के थे बड़े न्यूज चल रहे थे। तुम्हारी औकात शुभेंदु अधिकारी ने बता दी है। जितने भी ये माइनॉरिटी के नेता चौड़े होकर फिर रहे हैं ना, इनकी वैसे तो कोई हकीकत में औकात है नहीं, जैसा कि लोग कहते हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के बयान के बाद बिल्कुल साफ हो जाता है कि तुम्हारा मंडल ही ख़त्म करने की बात कर रहा है वो। बंगाल का भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता, जिसके परिवार की बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं अमित शाह जी, उसने कहा हटाओ इन्हें, कोई ज़रूरत नहीं है। अब कहाँ जाओगे? अब किसकी माँ को माँ कहोगे? चूँकि ये बात भी हकीकत है कि तुम्हें भारतीय जनता पार्टी तो आप लोगों ने इसलिए ज्वाइन नहीं की थी कि उसकी नीतियों से बड़े खुश थे। मुफाद परस्ती, कुछ मिल जाएगा सत्ता से, मिल गया। शुभेंदु अधिकारी ने बना कर रख दिया आपको। आपकी औकात और आपकी हकीकत बता दी है शुभेंदु अधिकारी ने। तो वो बता रहा है कि ये ख़त्म कर दो माइनॉरिटी का जो मंडल बना रखा है ना, ये हमें वोट ही नहीं देते हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ, जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। और तुम क्या कर रहे हो? तुम 50 वोट तक तो लेकर नहीं आते अपनी गली मोहल्लों से। वो तो मोदी जी की नीतियां हैं, योगी जी के काम हैं, कुछ मिल जाती होंगी वोटें। तो तुम्हारा तो कोई रोल नहीं है। तो वो अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी, बड़ा नेता है, ममता बनर्जी को हरा चुका है। वो जब ये वाला डायलॉग बोल रहा है तो मैं ये नहीं बताना हूँ कि मोदी जी का उसने नारा काट दिया है। बाद में उसने कुछ कहा भी है कि मैं साथ में हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था। वो कहते हैं, लेकिन अंदर की बात तो यही है ना कि तुम लोगों की कोई औकात नहीं है माइनॉरिटी के बंदो भारतीय जनता पार्टी में। वरना कोई एक माइनॉरिटी का नेता जरा शुभेंदु अधिकारी के बारे में दो शब्द तो बोलता। मैं तो तलाश करता रहा, मुझे नहीं मिला। बोलता कि मोदी जी, हम तो अपने घर को आग लगा करके आए थे आपके पास, ये तो हमें घर से बाहर निकालने की बात कर रहा है। कह सकता है कोई? नाम कौन है माइनॉरिटी के नेता का? किसी का नाम मालूम है? देखिए, राज्यसभा में नहीं है कोई मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लोकसभा में भी कोई नहीं है। एक को टिकट दिया था, वो हार गया। टिकट भी नहीं देते, अब देना पड़ेगा। उसकी भी एक अलग एपिसोड बनाऊंगा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने क्या हालात पैदा कर दिए, उसको छोड़ दीजिए। और उत्तर प्रदेश की में ढूंढा जाता है भाई माइनॉरिटी का एक बंदा, मजबूरी है। तो पहले वो क्रिकेटर था, वो भी बड़े गुन गा रहा था बेचारा। अब की बार कोई दूसरा आए, कुछ हैं, एक मंत्री लेना पड़ता है इनको। तो कहीं भी है ही नहीं है, मंत्रिमंडल में नहीं है। लोकसभा केंद्र की बात कर रहा हूँ। एक दो लोग थे, वो बेचारे शाहनवाज हुसैन, जब कभी भारतीय जनता पार्टी हार जाती थी तो वो आ जाते थे बोलने।
उनको भी बाहर कर रखा, कुछ नहीं है, टिकट भी नहीं है, कोई पद भी नहीं है। और आपकी तो पोजीशन छोड़ो, तो अब ये शुभेंदु अधिकारी ने ये जो बयान दिया है, मैं तो सिर्फ ये बताने आया हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो माइनॉरिटी सेल है उसकी हकीकत बताने के लिए काफ़ी है। और ये खाली उस अधिकारी का बयान नहीं है भाई, ये वाली जो निष्ठा है ये बहुत लोगों की नज़रों में है। जब देश के अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ, मस्जिद मदरसों के खिलाफ मंच से नारे लगाए जाते हैं और उस समय तुम भगवा कुर्ता और जवार कट पहने बैठे रहते हो, तो ज़मीर तो तुम्हारा भी तुम्हारे सामने आके सालता होगा, चिढ़ाता होगा आपका मुंह। लेकिन चूँकि ज़मीर पर अपने भारी है ना, वो जो मकसद हैं, मफाद हैं, उन मफाद को कैसे पूरा करेंगे? अगर कुछ कर भी लिया तो क्या होगा? आज मैं कॉमेडियन की तस्वीर देख रहा था, वो जो कपिल शर्मा है कॉमेडियन, उसने कहीं फेसबुक पे मिस्टर बीन की तस्वीर डाली। तो मिस्टर बीन शायद बीमार हैं, वो मिस्टर बीन कॉमेडी देखिए कैसी ज़बरदस्त पूरी दुनिया में मशहूर हुए वो। तो वो बूढ़ा आदमी, बूढ़ा हो गए, बीमार पड़े हैं शायद कहीं, तो मुझे यकीन नहीं आया कि ये आदमी वो है। फिर मैं कमेंट्स बॉक्स में गया और मैंने जाके देखा कि पता चला कि मिस्टर बीन है। तो मिस्टर बीन जैसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को हंसा रहा था, वो भी बेचारा बीमार पड़ के बुढ़ापे के सामने। आप लोगों के कौन से मकसद पूरे हो जाएंगे? कौन से मकसद पूरे हो जाएंगे बताइए? अरे एक दिन ख़त्म ही तो होना है ना, राज भी और पाट भी, मुगल नहीं रहे और मौर्य नहीं रहे, कोई रहा ही नहीं, तो तुम कितने दिन सत्ता भोग लोगे भाई? मैं माइनॉरिटी के नेताओं से मुखातिब हूँ, जब इस तरह के धक्के लग रहे हैं तो निकल कर आ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ अपने घर। जहाँ इज्जत नहीं है, चलिए हो सकता है उसका इंडिविजुअल बयान हो, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई मौकूफ तो है नहीं, वो तो सम्मेलन करते हैं वहाँ पर हैदराबाद में और कहते हैं कि 6-7% अल्पसंख्यकों ने वोट दिया है, लिहाजा इनको भी अट्रैक्ट किया जाए। उनकी मजबूरी भी होगी, चूँकि अब हिंदुत्व तो उनका हाथ से छूट रहा है। जो हिंदुज़म को मानने वाला आदमी है वो उनसे अलग हट करके कांग्रेस पर, गठबंधन पर जा रहा है, तो आप कहाँ रहोगे? तो ये कम से कम शिकायत तो कर सकते हो ना किसी फोरम पर। भाई योगी आदित्यनाथ से कहो, मोदी जी से कहो, अमित शाह से कहो, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से एक लिखित में कहो कि साहब ये कह क्या रहा है, माइनॉरिटी को ख़त्म कर रहा है, सबका साथ सबका विकास, यानी कि हमें बाहर कर रहा है सिर्फ। तो ऐसा कहने की हिम्मत है किसी नेता में, अल्पसंख्यक नेता में, माइनॉरिटी सेल में? नहीं। पट्टे रखते हैं ये, पट्टे मतलब वो जो पटके होते हैं ना, वो पटका बोलते हैं शायद, उसे पट्टा बोलते हैं, पटका बोलते हैं, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने किसी पार्टी का पहना नहीं। एक बार मैं हूँ अन्ना का पहन ली थी टोपी, ये मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो वो पूरा देश ही चल रहा था, हम भी आ गए थे, बचपन था थोड़ा। तो ये करते क्या कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिस है वहाँ पे जब कोई नेता आता है, ये निकाल के अपने झोले में से वो पटका निकालते हैं और साथ में खड़े हो जाते हैं, इस तरह से यूँ खड़े हो जाते हैं यूँ। तो ये तो बस इतना ही कर सकते हैं आप, और आपके बस की कुछ नहीं है। छोटा मोटे विभागों के काम निकल जाएंगे, बस इतना ही हो सकता है। असल बात तो शुभेंदु अधिकारी ने बता दी है, लिहाजा उनको थोड़ा आत्मचिंतन और मंथन करना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं, धक्के पे धक्के मिल रहे हैं, आ जाओ वापस। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।